ज्योग्राफी ज्योग्राफी नेट JRF के लिए यूनिट 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स, जिसमें हम एक यूनिट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी यानी पर्यावरणीय भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। आज डेट है 1 मई 2025। कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग समझें। एनवायरमेंट की सर्वप्रथम बात किसने की थी? S.J. गोल्ड महोदय ने बात की थी। किसने की थी? S.J. गोल्ड। एनवायरमेंट के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं। इसमें कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो स्थल मंडल। एक तो लिथोस्फीयर हो गया, दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। और इसके बाद में एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। क्या हो गया? वायुमंडल। फिर बायोस्फीयर यानी ये जैवमंडल। ये 4 जो हैं ये एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के मुख्य तत्व, ये 4 हैं। लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल। यह स्थल मंडल जो है क्रस्ट और अपर मेंटल के निचेपन से बना होता है, और यह जो होता है हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे कठोर पार्ट होता है। पृथ्वी का क्या होता है? सबसे कठोर पार्ट होता है। कठोर पार्ट है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी को अगर हम एक काटे स्लाइस के रूप में, तो ऐसे मतलब ये होता है। पृथ्वी के लगभग मुख्य 3 खंड होते हैं। ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, और ये होता है कोर। तो हमारा जो ये लिथोस्फीयर है ये हमारा किससे बना है? अपर मेंटल। इसके भी 2 पार्ट है मेंटल के। लिथोस्फीयर से ये पूरा क्रस्ट, और ये अपर मेंटल से निक्षेपण से बना हुआ है। ये निक्षेपण से बना हुआ है। अपर मेंटल और क्रस्ट के निक्षेपण से बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल को। जलमंडल में वो सभी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं जहाँ जहाँ भी जल पाया जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह का जल में जैसे समुद्र हो गई, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, ये सब पृथ्वी की सतह पे जल पाया जाता है। ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एक्वीफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वीफर किसको कहते हैं? एक्वीफर जो धरातल के नीचे जो जल पाया जाता है उसको जलभृत या एक्वीफर कहते हैं। ये धरातल के नीचे होता है, इसको एक्वीफर कहते हैं। और हवा में जो जल पाया जाता है, जैसे जलवाष्प हो गया, बादल हो गए, कुहासा हो गया, ये सब किस में आता है? ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है। एक शब्द हमारे यहाँ आता है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या होता है? क्रायोस्फीयर वो चीज होती है
जो जमे हुए भाग को, जैसे पानी जो जमा हुआ होता है जिसमें ग्लेशियर होते हैं, आइस कैप होता है, आइसबर्ग होता है, यानी कि पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग जो होता है वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। जमे हुए भाग को क्या कहते हैं? क्रायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ग्लेशियर हो गया, आइस कैप हो गया और आइसबर्ग हो गया। एटमॉस्फेयर यानी थर्ड एलिमेंट हमारा था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य भूमिका होती है। एटमॉस्फेयर की 4 परतें होती हैं। सबसे नीचे वाली परत जो होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, उससे ऊपर संताप मंडल कहते हैं, उसके आगे वाले भाग को मध्य मंडल कहते हैं और सबसे लास्ट वाले भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें एक जरूरी बात है, जो क्षोभ मंडल है और संताप मंडल है, यानी क्षोभ मंडल और संताप मंडल, यही 2 ऐसे मंडल हैं जो कि पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, यानी एनवायरनमेंट को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? ये क्षोभ मंडल और संताप मंडल। ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा ये क्षोभ मंडल और संताप मंडल। फोर्थ चीज हम लोग देख लेते हैं, बायोस्फीयर किसको कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ बायोम, यानी बायोम के समूह को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं या जैवमंडल कहते हैं। इसको जैवमंडल कहते हैं इसको। मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल और हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, ये तीनों आपस में मिलते हैं। यानी कि ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? इन तीनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है ये बायोस्फीयर यानी जैवमंडल बनता है। क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। किन तीनों को मिला के? जो इससे पहले 3 पढ़ चुके हैं, यानी एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को मिलाने से क्या बन जाता है? जैवमंडल बन जाता है या बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर के 4 स्टेटमेंट बहुत जरूरी हैं। देखो, जो पृथ्वी से जो भी है ऊपर 32 किलोमीटर जाने पर, यानी कि हम कह सकते हैं 0 से 32 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के धरातल से आसमान की तरफ 32 किलोमीटर जाने पर वायु का 99% किसका? वायु का 99% सिर्फ 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल से 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर पृथ्वी के द्रव्यमान का वायु जो है 99% पाया जाता है। 1% में ऊपर और हो सकता है। फिर आता है पृथ्वी के धरातल से ऊपर 90 किलोमीटर जाने पर। कितना? 90 किलोमीटर जाने पर क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, और क्या होता है? जलवाष्प यानी वेपर। पृथ्वी की धरातल से ऊपर यानी 90 किलोमीटर तक जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पाया जाता है, इसके ऊपर नहीं पाया जाता है। फिर आता है पृथ्वी के धरातल से ऊपर 120 किलोमीटर जाने तक 120 किलोमीटर जाने तक क्या है? ऑक्सीजन मिलता है, यानी O2 मिलता है। 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलता है। यही कारण है कि ऊपर जब एस्ट्रोनॉट या फिर जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, नाक में लगाए रहते हैं, नाक मुंह में। यही कारण है 120 किलोमीटर के ऊपर जो है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट,
जो है पृथ्वी की धरातल से जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है उतना जल वाष्प कम होता जाता है। जल वाष्प कम होने का मतलब है कि पृथ्वी पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल वाष्प होगा, फिर यहाँ पे उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर उससे कम होगा, फिर जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना जल वाष्प कम होता जाएगा, जल वाष्प कम होता जाएगा। हमने इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ लिया है? एनवायरनमेंट में हमने पढ़ लिया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और फिर बायोस्फीयर। क्या पढ़ लिया है? बायोस्फीयर। यानी कि इन्वायरमेंट के हमारे 4 तत्व थे, जिसमें लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, और एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, और फोर्थ बायोस्फीयर यानी जैव मंडल हम लोगों ने पढ़ लिया है।